यूरोप महाद्वीप का इतिहास लगभग 20 से 30 करोड़ साल पहले यूरोप की धरती बनी और लगभग 10 लाख से 12 लाख साल पहले इंसान अफ्रीका से चलकर यूरोप में पहुंचा। उसके बाद उसने जंगलों में रहना शुरू किया और वहां से जंगली फल और जंगली जानवरों का शिकार करके अपना भोजन किया और अपना जीवन यापन किया। फिर धीरे धीरे उसने पशु पालना शुरू किया और फिर बाद में कृषि करना शुरू किया और उसने अब स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया था। उसने घर बनाए और इस प्रकार तरक्की होते होते अब गांव से नगर बनने लगे और फिर शुरू हुई ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता के दौरान पढ़ना लिखना शुरू हुआ, लोकतंत्र का विकास हुआ, गणित, विज्ञान और दर्शन की शुरुआत हुई और ग्रीक से बहुत सारी चीजें दुनिया को सीखने को मिली। उसके बाद रोम साम्राज्य का विस्तार हुआ और रोम ने दुनिया को नई सड़कें, नई प्रशासन नीति और कानून सिखाया। उसके बाद डार्क एज, अंधकार युग आया। इस समय जो विज्ञान ने तरक्की की थी और जो शिक्षा का प्रसार हुआ था, डार्क एज में ये सब रुक गया। उस समय समाज में अंधविश्वास बढ़ा और डार्क एज को एक बहुत बुरा समय माना गया। उस समय लोग बहुदेव को मानते थे, लेकिन ईसा मसीह के जन्म के साथ ही ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा। उसके बाद पूर्ण जागरण आया। पूर्ण जागरण के दौरान मशीनों का आविष्कार हुआ और अब काम हाथों के बजाय मशीनों से होने लगा और काम तेजी से होने लगा और देश की तरक्की हुई। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में आई और फिर उसके बाद पूरी दुनिया में फैल गई और इससे रेलगाड़ी, कपड़ा बनाने की मशीनें इत्यादि बने। और उसके बाद विश्व युद्ध हुए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी में हुआ और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी में। और इन युद्धों में इतना भयानक विनाश हुआ कि पूरे विश्व इन युद्धों के कारण बहुत डर गया और उसके बाद ईओ की स्थापना हुई, यूरोपियन संघ। इसमें 27 देश मिलकर कार्य कर रहे हैं और इसका उद्देश्य भविष्य में युद्धों को रोकना और देशों की तरक्की को बढ़ावा देना है और आर्थिक विकास को बढ़ाना है।